दोस्तों एआई की इस रेस में एक और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ने बाजी मार चुकी है। यूएस के लोगों की रातों की नींद हैरान हो चुकी है। एक वीक के अंदर स्टोर पे द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप ये बन चुका है। इन इंडिया 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड इसके हो चुके हैं। एनवीडिया है जो कि एक बहुत ज्यादा फेमस यूएस की जीपीयू बनाने वाली कंपनी है, उसके स्टॉक्स ऑलमोस्ट $600 बिलियन से गिर चुके। भी बड़े जायंट्स हैं जिन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करके अपने एआई मॉडल को ट्रेन किया था, उनके होश उड़ा दिए हैं चाइना की कंपनी ने जिसने बनाया है डीपसीक R1 को बनाने में लगे हैं सिर्फ $6 बिलियन, जहाँ की यूरोप ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंक दिए हैं सिर्फ एआई को ट्रेन करने के लिए। बड़ा ही तगड़ा प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। इसका नाम है डीपसीक R1 AI। ये बनाया है एक चाइना की एक कंपनी ने, बनाया है ओनली इन $6 बिलियन, यानी कि बहुत ज्यादा कम पैसे में बहुत सस्ते जीपीयूज का इस्तेमाल करते हुए। आपको तो पता ही होगा कि इसने जो एनवीडिया के इस्तेमाल से ChatGPT को ट्रेन किया जाता था, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था चाइना में, ताकि चाइना कोई सिमिलर प्रोडक्ट ना बना पाए। लेकिन चाइनीज साइंटिस्ट को देखिए, उन्होंने सिंपल जो भी उनके पास अवेलेबल जीपीयूज थे उन्हीं को लेके ट्रेन किया है ये मॉडल को, और बहुत कम खर्चे में ये ट्रेन किया है। ना ही बस ट्रेन किया है, ये मॉडल वो परफॉर्म कर दिया है ओपन एआई के ChatGPT से। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, फिर ये कैसे उन्होंने ट्रेन किया, डिफरेंस क्या है ChatGPT का और डीपसीक AI का अभी, और हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, हम लोग अभी करें तो करें क्या, सीखे तो क्या सीखे, हम लोग क्लूलेस हैं। तो ये सारी चीज़ों के जवाब हम लोग ये वीडियो में ढूंढेंगे, इसलिए ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके मन में ये आया होगा कि हम लोग अभी हम लोग करें तो करें क्या, सीखे क्या ना सीखे, ChatGPT सीखे या डीपसीक सीखे, तो क्या हमारा जॉब जाएगा, और फिर हमें हमारी जॉब मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आंसर वही रहेगा। क्वेश्चन आपके मन में ये आया होगा कि हम लोग अभी तो कोई भी एआई टूल आपका जॉब नहीं लेगा, लेकिन वो इंसान जरूर आपका जॉब ले सकता है जिसको पता है कि ये एआई टूल्स को कैसे यूज करना है, किधर यूज करना है। तो आपके लिए बेनिफिशियल यही होगा कि आप ये सारी टेक्नोलॉजी सीख लो और आपके जॉब में इम्प्लीमेंट करो, ताकि आपको कोई रिप्लेस ना कर सके। आपको अपडेटेड रहना है, कौन सा न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन से न्यू एआई टूल आ रहा है, हर बार उसको प्रैक्टिस करिए, उससे अपने काम में इम्प्लीमेंट करिए और अपना काम आसान बनाइए। तो चलिए, आपको डीपसीक AI ChatGPT के साथ साथ डीपसीक AI सीखना है, ये बात तो कंफर्म हो। अभी जानते हैं ओपन AI के ChatGPT के बारे में। तो ओपन AI ने ChatGPT को लाया और उसको ट्रेन किया है यूजिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। उसको बहुत सारा ट्रायल एंड एरर करना पड़ा। जब भी कोई नया टूल आता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रायल हिट्स होते हैं, फिर जाके वो बनता है, बहुत सारा खर्चा होता है। तो उसको कंप्यूट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं। एनवीडिया के जीपीयूज लगे हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। और इस रेस में, इस एआई की रेस में सब बिग जायंट्स थे, जैसा कि मेटा का आर्मा था, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट था, गूगल का जेमिनी था और ओपन एआई का ChatGPT था। लेकिन ओपन एआई के ChatGPT के आसपास भी कोई नहीं आ पा रहा था, पर वो काम कर दिखाया है चाइना की कंपनी ने डीपसीक R1 लाके। इन्होंने जो भी अवेलेबल जीपीयूज थे उनके इस्तेमाल से मॉडल को ट्रेन किया है, और उन्होंने यूज किया है रीइंफोर्समेंट लर्निंग एज वेल एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। सबसे बड़ी बात यह है कि ChatGPT है एक क्लोज सोर्स और डीपसीक है ओपन सोर्स। तो डिफरेंस यही होता है कि जो ओपन सोर्स होता है उसका जो कोड है वो आपको अवेलेबल होता है, और जो क्लोज सोर्स है उसका कोड आपको अवेलेबल नहीं होता है। तो आप वो जैसा है वैसा ही यूज कर सकते हैं, उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। तो ये जो बात है, ये जो एडवांटेज है डीपसीक का
कि ये ओपन सोर्स है। इससे बहुत सारे स्टार्टअप्स और एंटरप्राइजेस यूज करके अपना कस्टमाइजेशन बना के अपने टूल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे काफी फायदा होगा। डीपसीक खुद ये मैं एक स्पेसिफिक यूज केस के लिए ही बनाया गया हूँ, जैसे कि चैटजीपीटी इज अ वेरी ब्रॉड जनरल पर्पस LLM। एक बड़ा ही मजेदार कहावत है चाइना को लेके कि चाइना का प्रोडक्ट चलेगा तो चांद तक वरना रात तक। डीपसीक ऐसा प्रोडक्ट है जो चांद तक चला गया है कि इट इज अ वेकअप कॉल फॉर US साइंटिस्ट। एलन मस्क कहते हैं AI इज अ थ्रेट। OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने कहा है ट्राइड बट इट इज होपलेस। उनका यही घमंड तोड़ने के लिए डीपसीक बनाया गया है। तो चाइना के एक 40-year-old साइंटिस्ट है जिनका नाम है लियांग वेनफिंग। उन्होंने ये बनाया है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द फर्स्ट मॉडल। उन्होंने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स किए हैं, बहुत सारे मॉडल्स पहले आए हैं, उनके बाद ही इन्होंने मॉडल में थोड़ा एडवांसमेंट्स किया है एंड एल्गोरिदम चेंज किए हैं, फिर जाके उन्होंने आर्म बनाया है। तो ये काफी मजेदार और काफी अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज्यादा पैसे, क्योंकि अभी तक न्यूज चल रही थी कि ये हर कोई बना नहीं सकता, हर कोई यूज नहीं कर सकता है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं और कोई भी छोटी इंडस्ट्री या स्टार्टअप इसको यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। उन सब के लिए ये एक ब्रेक थ्रू है, ये एक कमबैक आंसर है कि ये बहुत कम खर्चे में बन सकता है और बेटर रिस्पॉन्स भी दे सकता है अगर इसको स्पेशलाइज तरीके से यूज किया जाए तो देखते हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन चैटजीपीटी एंड OpenAI। चैटजीपीटी जैसे कि हमने डिस्कस किया, इट इज अ क्लोज सोर्स, यानी कि हर किसी को इसके कोड का एक्सेस नहीं है तो वो कस्टमाइज नहीं कर पाएगा। वेयर एज ऑन द अदर हैंड डीपसीक इज ए ओपन सोर्स, तो यानी कि कोई भी इसके कोड को लेके डाउनलोड कर सकता है अपनी लोकल सिस्टम में, उसको अपने यूज केस के अकॉर्डिंग ट्रेन कर सकता है और अपने एंटरप्राइज जो भी है एप्लीकेशन में यूज कर सकता है। तो फायदा होने वाला है स्टार्टअप्स के लिए, स्मॉल स्केल मिड स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। इनफैक्ट परप्लेक्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट ने तो ये प्रोजेक्ट चालू भी कर दिया है कि दैट दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट डीपसीक इनटू देयर ओन एप्लीकेशंस। कहते हैं कि एल्गोरिदम जो भी यूज किया है, चैटजीपीटी इज यूजिंग अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम, ठीक है, तो वो अपने आप से ही सीखता रहता है। और डीपसीक इज यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एज वेल एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब जैसा कि आपको कोई सिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप एक कोई बच्चा हो, बच्चे को कैसे पेरेंट्स सिखाते हैं कि ये करो वो मत करो, इससे ये होता है वो होता है, तो अंडर देयर गाइडेंस वो ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही है सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग। और रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जहाँ पे बच्चा खुद से सीखता है, ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे। जैसे कि कुछ करता है बच्चा, जैसे चलने को सीखता है तो गिरता है, उठता है, सीखता है। बोलने को जब बात करता है तो पहले उसको नहीं आता है, फिर वो ट्राई करते रहता है, फिर इवेंचुअली उसको बात करने को आता है। वैसे ही रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग होता है कि वो खुद से ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे उनको बात करने को आ जाता है। चैटजीपीटी परफॉर्म्स बेटर इन जनरल पर्पस यूज केसेस लाइक कंटेंट क्रिएशन हो गया, राइटिंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, तो ये सब में चैटजीपीटी एक जनरल पर्पस LLM मॉडल है, आप उसको कुछ भी पूछो वो आपको आंसर दे देगा। वेयर एज ऑन दी अदर केस डीपसीक बनाया गया है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि वो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे भी यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल हो गया आपकी लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, हेल्थ केयर, लीगल, ये सब चीजों के लिए। डीपसीक खुद बोलता है कि इट परफॉर्म्स बेटर व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल है कि जो कि कोडिंग सीख रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ना जब भी डीपसीक AI आपके क्वेश्चन को आंसर करता है, जो उसका थॉट प्रोसेस है वो भी दिखता है, हाउ इट इज थिंकिंग। तो जो भी कोई कोडिंग सीख रहा है, जो भी डिबगिंग कर रहा है, तो वो उसके थॉट प्रोसेस को स्टडी कर सकता है और सीख सकता है। तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग और जस्ट स्टार्टिंग विद देयर कॉलेज और लर्निंग कोडिंग। दोनों ही मॉडल्स में एक सिमिलैरिटी ये देखने को मिल रहा है कि दे आर फॉलोइंग अ चेन ऑफ थॉट्स प्रोसेस,
यानी कि वो खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं, दे आर क्रॉस क्वेश्चनिंग इट्स ओन थिंकिंग एंड देन ट्राइंग टू गिव एन आंसर। मेक श्योर दैट द रिस्पॉन्स दैट यू गेट इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम ऑल द पॉइंट। बात करते हैं कॉस्ट की। ChatGPT का एक फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। पेड वर्जन में आपको पे करना होता है $20 पर मंथ एंड $200 पर ईयर। वैसे वहाँ पे DeepSeek तो का अभी तक तो इट इज फ्रीली अवेलेबल। हो सकता है कि इन फ्यूचर जब इसका डिमांड ज्यादा हो तो ये अपना कॉस्ट तब ये शायद अपना कॉस्ट बढ़ा ले। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, DeepSeek खुद बोलता है कि इट इज मोर एफिशिएंट, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इन सर्टन केसेस इट इज मोर एफिशिएंट। ये काफी जल्दी रिस्पॉन्स दे रहा है, बट इन सर्टन केसेस इट इज स्लो। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग इसको एट ए टाइम यूज कर रहे हैं, तो शायद सबों पे लोड आ रहा होगा। तो एफिशिएंसी के बारे में तो इट्स नॉट येट वेरी क्लियर। ChatGPT at any given point 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स एक्टिव रहते हैं उसके, whereas on the other hand इसमें एक्चुअल में है 671 बिलियन पैरामीटर्स, बट एट एनी गिवन टाइम या फिर कोई एक पर्टिकुलर टोकन रन करने के लिए ये सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर्स ही यूज करता है, तो वो विच इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर यूज केस। तो इसकी वजह से उसके रिस्पॉन्सेज शायद इसी वजह से उसके रिस्पॉन्सेज फास्टर है। बात करते हैं एक्यूरेसी की। हम लोग को पता ही है कि ChatGPT समटाइम्स बायस्ड रिस्पॉन्सेज देता है, कभी कभार उसके रिस्पॉन्सेज इनएक्यूरेट एंड इररिलेवेंट होते हैं। ऑन दी अदर हैंड DeepSeek के रिस्पॉन्सेज काफी एक्यूरेट होते हैं और रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज भी होते हैं। कंटेंट रिस्ट्रिक्शन की जहाँ बात होती है तो ChatGPT इज वेरी ओपन टू एनी काइंड ऑफ आंसर्स, बट वहीं पे DeepSeek को अगर आप कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड या कुछ चाइना रिलेटेड या कोई भी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में पूछोगे तो इट सिंपली वुड नॉट आंसर योर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा कंसर्न है कि इट इज नॉट वेरी ओपन माइंडेड व्हेन इट कम्स टू सेंसिटिव टॉपिक्स। यूज केस देखे जाए तो ChatGPT परफॉर्म्स वेल वेयर अराउंड राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन हो, क्रिएटिविटी हो, एजुकेशन रिलेटेड थिंग्स हो, रिसर्च रिलेटेड थिंग्स हो, whereas on the other case DeepSeek would perform better specific industry के related जब कोई use case हो, and especially it is good at logical thinking, maths, reasoning, coding। रियल टाइम प्रोसेसिंग के रिलेटेड अगर कोई एप्लीकेशन हो तो देखा गया है कि DeepSeek is performing better as compared to ChatGPT। अगर कोई इंटीग्रेशन हो तो इन दिस थिंग ChatGPT is going to perform better whenever there is a kind of integration और थर्ड पार्टी प्लगइन करके यूज करना हो, तो वहाँ पे DeepSeek will not perform better एज कम्पेयर टू ChatGPT। लेकिन अगर लोकल सिस्टम में उसको डाल के कस्टमाइज करके अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे तो इन दैट केस इट विल परफॉर्म बेटर। ये दोनों को कंपेयर करना आई थिंक इज नॉट अ बेटर आइडिया, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी यूज केस के ऊपर। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो या आपको कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना है तो ChatGPT विल बी योर गो टू टूल, शुड बी योर गो टू टूल। एंड वेयरएज अगर आप कोई स्पेसिफिक यूज केस टारगेट कर रहे हो या फिर आप एक कोई एंटरप्राइज हो या स्टार्टअप हो और आप इनटू फाइनेंस हो या लॉजिस्टिक्स का हो, लीगल हो, हेल्थ केयर हो, तब आप डेफिनेटली DeepSeek का यूज करके अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करते हो यूजिंग कस्टमाइजेशन। तो ये कंपैरिजन करना आई डोंट थिंक इट इज फेयर इनफ, क्योंकि ये दोनों अलग LLM है, अलग एल्गोरिथम्स है, अलग पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। तो मैं कहूंगी कि आप दोनों सीखो, लाइक डोंट लैग बिहाइंड, एक्सप्लोर बोथ द टूल्स एंड देन अंडरस्टैंड कि कौन से सिचुएशन में क्या यूज करना है। इसको चलाना बहुत इजी है, जैसे ChatGPT का इंटरफेस है, सिमिलर इंटरफेस AI का है। उधर जाके आपको एंटर करना है प्रॉम्प्ट, आपको थॉट प्रोसेस भी समझ जाएगा, सब कुछ समझ जाएगा। तो वही जॉब तो जाएगा नहीं, बट आपको सीखना है। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अभी कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है। जब AI को ही बीट करने के लिए AI आ रहे हैं तो आपको तो आसानी से कोई भी बीट करेगा। इसलिए ये दौड़ में ना AI पीछे रह रहा है और ना हमको पीछे रहना है। हमको भी सारे जो भी नए AI टूल्स आ रहे हैं सब सीखना है और हमको भी सारे यूज करना आना हो, कैसा यूज करना है उसके बारे में जानना है, अप टू डेट रहना है
तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके एक वीडियो बनाने की कोशिश किया है। मैं और भी वीडियोस लाऊंगी डीपसीक के रिलेटेड, एक इसका प्रैक्टिकल सेशन भी लेके आऊंगी ताकि आपको समझे कि इसको कैसा यूज़ करना है। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे सारे वीडियोज़ देखिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।